वहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट 1 to 10 किए वो डिफरेंट थे, फिर 11 to 20 किए वो डिफरेंट थे। अब यहाँ पे क्या है, 1 to 20 सारे एक साथ आएंगे इन 5 रूल के अंदर। इसमें एक अलग है, एक रूल अलग है, बाकी 4 में वही 20 के 20 दोबारा रिपीट होंगे, और इनमें हर एक रूल जो है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट है, ये अभी शुरू हो रहे हैं वुड वाले। वुड सब्जेक्ट, लाइक टू, फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ये जो बनेगा ये बनेगा इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। ठीक है, हाँ सिर्फ 2 बनेंगे, ये प्रश्नवाचक बनेगा। इसमें सिर्फ 2 टाइप के बनेंगे, और ये इनविटेशन टाइप के बोलते हैं इसको। तो क्या कोई काम करना पसंद करोगे? तो इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चन करता है कि आप ये कोई पर्टिकुलर काम है, क्या वो करना पसंद करोगे? तो इसमें जब भी शुरू होगा वो वुड से शुरू होगा। उसके बाद एस का मतलब है सब्जेक्ट, आप यू, ही, शी जो भी सब्जेक्ट हो वो ले सकते हैं। उसके बाद लाइक टू अपनी जगह पे रहेगा। फिर आपको वर्ब लेनी है, कोई भी फर्स्ट वर्ब लेनी है, जैसे हमने लिख दिया डांस। अब लेना है ऑब्जेक्ट, विद मी। तो वुड यू लाइक टू डांस विद मी? क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू डांस विद मी। इसको यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक। वुड यू लाइक टू डांस, वुड यू लाइक टू ईट, वुड यू लाइक टू गो, जिसमें हम किसी को पूछते हैं कि आप ये वुड यू लाइक टू वॉच मूवी, तो आप क्या मतलब आपसे ना फरमाइशें पूछी जा रही हैं। वुड यू लाइक टू वॉच मूवी, वुड यू लाइक टू डांस, वुड यू लाइक टू गो, वुड यू लाइक टू सिट, आप क्या चाहते हैं? इसमें सामने वाले को प्रेफरेंस दी जाती है कि आप क्या चाहते हो। वुड यू लाइक टू स्टडी नाउ, आप क्या भी पढ़ना चाहते हो? वुड यू लाइक टू गो, कि आप जाना चाहते हो? तो अब ये यू को बदल देंगे, वुड ही लाइक टू, वुड शी लाइक टू, वुड आई लाइक टू, ऐसे भी बन जाएगा। वुड आई लाइक टू गो विद हर, इस तरह से। क्या मैं पसंद करूँगी उसके साथ जाना? इस तरह से। वुड आई लाइक टू ईट नॉन वेज? नो, हम ऐसे जवाब देंगे ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके आंसर भी देने हैं सबके। जैसे वुड यू लाइक टू डांस विद मी, तो आप आंसर दोगे यस आई डू, हाँ मैं करूँगा। या फिर आप कहोगे नो आई डोंट लाइक, मुझे नहीं करना डांस। या फिर आप कहोगे मे बी, देखते हैं। तो आपने पहले क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन कोई सिंपल बन गया, अब ये नोट लगा दिया तो ये नामवाचक बन गया। ठीक है, सिंपल ये आपका इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा। पहले तो आप क्वेश्चन बना लो, इसमें सारे जितने भी बनाने हैं आपने, सब्जेक्ट बदल बदल के। फिर सबके आंसर भी देने हैं। जो भी सब्जेक्ट लगाओगे, ही, शी, उसके हिसाब से उसका आंसर देना है। अगर ही का आंसर देना है या शी का आंसर देना है तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट लगाओगे, आप सभी सब्जेक्ट बन जाओगे। तो ये इन्विटेशन हो गया वुड यू। अब इसी रूल को ऑफर की तरह करने के लिए ये विदाउट वर्ब बनता है। ये विद वर्ब है, ये विदाउट वर्ब है। तो इसमें वर्ब नहीं आएगी, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। प्रश्नवाची ये है, इसमें भी 2 बनेंगे। इसमें भी 2 बनेंगे। तो इसमें भी वैसे वुड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर लाइक आएगा, उसके बाद कोई वस्तु आएगी, या फिर कोई जानवर आएगा, या कोई जगह आएगी, या फिर कोई व्यक्ति आएगा, या कोई गुण आएगा, या दोष आएगा। मतलब कोई या तो नाउन आएगा या तो कोई एडजेक्टिव आएगा, या आपका जो है प्रनाउन भी आ सकता है, कुछ भी। तो क्वेश्चन आ जाएगा जैसे वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी, तो क्या आप चाय पियोगे? वुड यू लाइक कॉफी? तो वुड यू लाइक रेड कलर, वुड यू लाइक पिंक कलर? तो इस तरह से आपने पूछना है। यहाँ पे ना ऑप्शन देने हैं, ऑब्जेक्ट में ऑप्शन देने हैं आपके पास जो भी है, बट इसमें वर्ब नहीं आएगी। अगर वर्ब लगाने तो ये रूल आ गया। इसमें ये है वुड यू लाइक टू
गो टू कॉलेज, इसमें वर्ब आएगी, तो इसमें आएगा वुड यू लाइक दिस कॉलेज, क्योंकि ये वाला कॉलेज पसंद आएगा, इसमें सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट में विद वर्ब, सेकंड में विदाउट वर्ब, ठीक है। अब ये इसी का ही तीसरा है। इसमें क्या है, इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएगा। आप या तो व्हाट या वेयर या वाई या व्हेन, जिसकी भी जरूरत होगी, डब्ल्यू फैमिली का या एच हाउ वाली फैमिली का, आप कोई भी आपकी जरूरत के हिसाब से उठाओगे। उसके बाद आपने वुड लगाना है, वैसे ही सब्जेक्ट वैसे ही, हाउ ही होता है, हाउ लॉन्ग, हाउ सून, हाउ फार, इसके 6 होते हैं आगे। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एक लेना है, फिर उसके बाद वुड लेना है, फिर सब्जेक्ट, फिर लाइक, फिर टू, फिर फर्स्ट वर्ब। ये यही है, ये यही है। लेकिन इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ गया, इससे आगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ गया। और इसमें फर्स्ट वर्ब के बाद 2 ऑप्शन देने हैं, इसमें चॉइस आ गई है, चूज करना है आपको। जैसे कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, वेज और नॉन वेज। तो इसमें तो सिंपल था। ये मतलब ये देखो, इसमें हमने प्रश्न पूछा वर्ब के साथ, इसमें हमने प्रश्न पूछा बिना वर्ब के, इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं वर्ब के साथ, बट उसमें चॉइस दे रहे हैं। आप हिंदी मूवी देखोगे कि इंग्लिश देखोगे, आप जूस पियोगे कि कॉफी पियोगे, इसमें 2 चीजों का ऑप्शन दे रहे हैं हम। इसमें तो हम सीधा कह रहे हैं ना, मतलब इसमें चॉइस ही लगेगी, इसमें चॉइस लगेगी। मतलब कि अब अच्छा और कुछ नहीं जोड़ना। अगर चॉइस नहीं लगानी तो पहले वाले पे जाओ ना। जब आप उसको कहते हो कि मूवी कम यूज देखोगे, होता है, वो तो डिपेंड करता है ना। जैसे आपने किसी को कहा कि आप क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, वो तो इधर आ गया। फिर आप कहते हो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाइनीज खाओगे कि कॉन्टिनेंटल खाओगे, कि आप इंडियन खाओगे। तो फिर आप उसको ऑप्शन दे रहे हो कि हमारे रेस्टोरेंट में ये 3 चीजें मिलती हैं, इनमें से क्या खाओगे, तो चॉइस दे दी। बट इसमें चॉइस नहीं है, इसमें सीधा पूछ रहा है चाय पियोगे, इसमें पूछ रहा है ग्रीन टी पियोगे कि लेमन टी पियोगे, इसमें ऑप्शन दे रहा है वो बंदा, ऑप्शन, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, वेज और नॉन वेज। अब वो बंदा पूछ रहा है कि क्या खाना पसंद करोगे, आपको वेज चाहिए या नॉन वेज चाहिए। अब फिर इस तरह से ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, फिर आपको आंसर भी देने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ना लिखो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना जितना स्पेस है मिक्स हो जाएगा। अब ठीक है, ये 21 का पहला है, जिसमें ये है इन्विटेशन वाला, ये ऑफर वाला है, ये चॉइस वाला है। पेज खत्म हो गया क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया ना पेज, इसलिए फिर मैंने लास्ट में किए हैं, बाकी के 2 लास्ट में लिखे हैं। ओके, इसका अगर आपको एक्स्ट्रा बनाने लास्ट पेज पे बना देना ना, मैं चेक कर दूंगी, ठीक है। ये रूल तो एक है, ठीक है। ये 21 का पहला है, ये आपका विद वर्ब है, ये विदाउट वर्ब है, ये ऑप्शन वाला चॉइस वाला है। अब आपको जब सुनाना है तो ये इनविटेशन है, ये ऑफर है, ये चॉइस है। इनविटेशन, ऑफर, चॉइस, ठीक है। इनविटेशन